एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7 है। जब इस तरह क्वेश्चन मिले ना, अब देखो इसमें यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ये 1 है। इसकी एक्सपेंशन अब बड़ी सिंपल है, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी टर्म है जो खत्म हो जाएगी। बोर्ड में देखें जी, इसकी अब एक्सपेंशन बड़ी सिंपल है, इसमें बहुत सी टर्म खत्म हो जानी है। हम एक्सपेंशन से इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, आर cos फाइव से एक्सपेंड करता हूँ। आर cos फाइव माइनर क्या आएगा, इसके क्रॉस ये आप रो एलिमिनेट करेंगे, ये कॉलम क्या आएगा 1 0 0 cos फाइव, ये आएगा 1 0 0 cos फाइव। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1 -1, ये खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, क्या आएगा 0 0 r sin फाइव cos फाइव जी, माइनस साइन फाइव, इसके क्रॉस जो माइनर आएगा ये आप एलिमिनेट करेंगे, ये एलिमिनेट करेंगे, 0 1 r sin फाइव 0 1 r sin फाइव। ये एक्सपेंशन मेथड रो 1 से एक्सपेंशन की, पहले एलिमेंट के क्रॉस आपने पहली रो ली है तो पहली रो खत्म होगी, पहला कॉलम खत्म होगा, ये माइनर बचेगा। जब सेकंड में माइनस आता है, थर्ड में फिर प्लस आता है, ये माइनस आ गया, ये खत्म, ये खत्म, ये दो चीजें इसके क्रॉस। अब प्लस आना था, इसकी वजह से माइनस आया, इस वजह से ये खत्म करोगे, ये आ जाएगा माइनस। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, जब आप फर्स्ट एलिमेंट के क्रॉस एक्सपेंशन करेंगे तो पहला माइनर आएगा, सेकंड कार करेंगे दूसरा, और थर्ड में प्लस आता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये पता क्या होता है, कोफैक्टर का फॉर्मूला ये होता है r प्लस में जो कीजिएगा -1 रेज पर r, रो कौन सी है पहली, प्लस कॉलम कौन सा है पहला, 1 + 1 ऊपर 2 आएगा, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए फर्स्ट के साथ क्या आता है पॉजिटिव। अब जाते हैं 1 पे, जब यहाँ जाएंगे तो ये रो पहली है, कॉलम दूसरा हो गया, रो यहाँ 1 आ जाएगी, कॉलम क्या आ जाएगा 2, ये ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3, इसलिए माइनस आ जाएगा, वो माइनस आता है सेकंड के साथ। जब थर्ड पे जाएंगे, रो 1 है कॉलम 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा 4, ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या आ गया माइनस। ये स्टेप क्लियर हुआ है। अब देखेंगे r cos फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई, cos फाइव को 1 से करें, cos फाइव -0। आपको बताया था कल अगर डिटरमिनेंट की कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0 हो जाए तो उसका पूरा आंसर 0 होता है, तो ये सारे का आंसर क्या आ जाना 0। ये इसी तरह 0 - 0 × 0 0 माइनस r sin फाइव, माइनस क्या आ जाएगा r sin फाइव। इधर r cos फाइव और cos फाइव मिलकर क्या बनाएंगे r cos स्क्वायर फाइव, उसके बाद माइनस ये 0 आ जाएगा, ये फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, r sin फाइव क्या आ जाएगा sin स्क्वायर फाइव, दोनों में से r कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर फाइव प्लस sin स्क्वायर फाइव, ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो इस तरह आपको r जो आपका पर्टिकुलर रिजल्ट है वो मिल गया। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसका पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ डिटरमिनेंट जो है ये इक्वल टू 0 है, इसमें ये 4 है, कुछ नहीं हो पाएगा तो हम दोबारा भी कर लेंगे, आप मजीद भी आपको करके दे देंगे, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ये करना है हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आ जाते हैं। 0 आंसर लाने के लिए हमें कुछ काम करने हैं, या तो कोई से 2 कॉलम एक जैसे कर लो, या कोई से 2 कतारें एक जैसी कर लो, कोई से 2 रो एक जैसी कर लो, डिटरमिनेंट एज पर प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अब ये जो आ रहा है आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इधर 1 1 आ रहा है, तो या तो रो कॉलम 1 और 3 को एक जैसा कर लेते हैं, या कॉलम 2 और 3 को एक जैसा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे a b c से हम मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड भी कर लें, यानी यूं करें a b c जो कीजिएगा 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, a ओवर b c, b ओवर c a, c ओवर a b। लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, ए बी से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड कोई फर्क तो नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ऊपर वाला फैक्टर है उसको कॉलम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला जो फैक्टर है 1 ओवर ए बी सी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये ए बी सी यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी ओवर बी सी, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर सी ओवर सी ए, ये जब ए बी सी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर ओवर ए बी। आपने देखा यहाँ हमने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया,
जो ऊपर वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर था उसको किस पे डाल दिया, कॉलम 3 के ऊपर, किसी भी कॉलम पे लिया जा सकता है, कॉलम 3 पे डाल दिया, साथ आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग कॉलम 3 विद ABC। अब कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ABC मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो ये BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, AB से ABC कैंसिल, 1/ABC 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इधर क्या बचेगा A स्क्वायर, यहाँ B स्क्वायर, यहाँ C स्क्वायर। तो ये देखो कॉलम आप लिखेंगे साथ C2 इज इक्वल टू C3, कॉलम 2 और 3 इक्वल हो गए। अगर कॉलम 2 और 3 इक्वल हो तो आंसर यहाँ से क्या मिलेगा आपको 0। ये आपका पास आ जाएगा 1/ABC into 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा और यही आपकी रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट को राइट हैंड डिटर्मिनेंट के इक्वल करना है, लेफ्ट को राइट के इक्वल करना है। यहाँ देखो जरा, ये 1 1 आया हुआ है, इधर आपके पास MN है तो यहाँ क्या चाहिए L, यहाँ NL है, यहाँ M चाहिए, यहाँ LM है, यहाँ N चाहिए। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इस तरह कर लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रो 1 रो 2 रो 3 ऐसे लिखूंगा भाई। लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं लिखता हूँ, इसको पहले लिखना तरीके के साथ, जो कीजिएगा समझ आएगी आपको। स्केल LM N स्केल मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग R1 R2 R3 by L M N respectively। अब 1/, ऐसे पर लिख लेता हूँ, अच्छा समझाने के लिए जरूरी है इस तरह बार बार लिखना ताकि आपको समझ आ जाए। N स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी, ये जो L है ये पहली रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, M दूसरी रो से मल्टीप्लाई और N तीसरी, ये बात हमने ऊपर कर दी। ऐसा करने से क्या होगा 1/LMN, पहली रो के साथ L को मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा LMN, ये आ जाएगा N स्क्वायर, ये आ जाएगा L क्यूब। सेकंड रो के साथ किसने होना है M ने, ये आ जाएगा ये उसी तरह LMN M स्क्वायर M क्यूब। थर्ड रो के साथ किसने होना है N ने, ये आ जाएगा LMN N स्क्वायर N क्यूब। अब पहले कॉलम से LMN कॉमन आ रहा है, पहले कॉलम से पूरे पहले कॉलम से कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे LMN कॉमन आ गया, एक LMN पहले ही पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा 1 L स्क्वायर L क्यूब, 1 M स्क्वायर M क्यूब, 1 N स्क्वायर N क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। यू हैव जस्ट L स्क्वायर L क्यूब, M स्क्वायर M क्यूब, N स्क्वायर N क्यूब which is equal to, देखिए राइट हैंड बन गया। स्टेप मैंने बढ़ाए, काम ज्यादा नहीं था। क्या किया है, LMN से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले को L से वहां L की कमी थी, दूसरे कतार को N से M से, तीसरी को N से, जब मल्टीप्लाई किया ये कंप्लीट हो गए। पहले कॉलम से कॉमन लिया वो कैंसिल हो गया जो डिवाइड किया था, बाकी जो बचा वो यही है। कॉमन ना भी ले 3.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5। अब फिर जीरो करना है, इट मीन हमें कोई से दो रोज या कोई से दो कॉलम को हमें इक्वल करना है। इसके लिए क्वेश्चन अपनी स्ट्रक्चर से कुछ गाइडलाइन दे देता है। आपको नजर आ रहा है ऊपर BCCA AB है, अगर मैं ABC से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूं ABC से, तो A कैंसिल हो जाएगा BC बच जाएगा, इस तरह B कैंसिल होगा C रह जाएगा, C कैंसिल होगा A भी रहेगा। स्टेप फ्रॉम स्टेप इन ABC से मल्टीप्लाई ABC से डिवाइड, BC CA AB 1/A 1/B 1/C ABC, इधर से 1/ABC BC
सी ए बी सी ओवर ए बी सी ओवर बी ए बी सी ओवर सी ए बी सी। ठीक हो गए। अब यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे आप मल्टीप्लाइंग, यहाँ ये चीज लिखनी है वो, एंड डिवाइडिंग R2 बाय ए बी सी। R2 को मल्टीप्लाई डिवाइडेड, R2 को हमने मल्टीप्लाई का डिवीजन के लिए हमें शुरू में रख लिया। अब ऐसा करने से 1 ओवर ए बी सी, ये सही कर सकते, बी से बी कर सकते, सी से सी कर सकते, बी सी सी ए बी, बी सी सी ए बी सी। अब देखिए आप लिखेंगे R1 इज इक्वल टू R2 एज पर प्रॉपर्टी 1 ओवर ए बी सी। ये क्या आ जाएगा 0, ये इक्वल किसको हो जाएगा। जिस मेथड से आपको ज्यादा बड़ा काम नहीं है, उनको कहाँ फर्क नजर आ रहा है, ये तो सारा सेम ही है, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। और वो कहाँ पे निचली लाइन जी, ये आपके पास जो 1 है, यहाँ पे जो 1 है और यहाँ पर इनको इंटरचेंज करेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, जो आपके पास पहले उस तरह मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो सिलेक्ट किया, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी किया, एक्स वाई जेड से डिवाइड भी किया। अब अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है आपने कि रिक्वायरमेंट आपकी कैसे पूरी होनी है, जरा तो जो कीजिएगा। पहले तो हम रो के अकॉर्डिंग करते थे, अब हम क्या करेंगे, x के साथ कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ कॉलम 2 को करेंगे और z के साथ कॉलम 3 को। ये बात आप साथ लिख लेंगे, ये चीज आप साथ लिख लेंगे। यानी x के साथ 1 ओवर x y z पे जो कीजिएगा जरा, x के साथ 1 को करेंगे, ये आ जाएगा x स्क्वायर x y z। ठीक हो गया। अब y के साथ करते हैं कॉलम 2 को, y स्क्वायर x y z, z के साथ कॉलम 3 z स्क्वायर x y z। ये सिचुएशन बन गई है। अब सी रो 3 से x y z कॉमन आ रहा है, रो 3 से x y z कॉमन ले लेंगे। इसको जब कॉमन लेंगे x y z, यहाँ पहले x y z पड़ा हुआ है, जो कुछ भी कॉमन लेंगे बटे से ऊपर आता है, नोमेरेटर में आता है। अब क्या रह गया, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ देगा 1 1 1, यहाँ आप पहुंच गए। ये आपस में कैसा भी हो गया। अब आपके पास ये चीजें, आपको ये चाहिए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम डिटर्मिनेंट में कोई से 2 रो या कोई कॉलम इंटरचेंज करें तो शुरू में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये प्रॉपर्टी थी, कोई सी 2 रो या कोई से 2 कॉलम आप इंटरचेंज करें तो आपका स्टार्ट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले रो 2 और 3 को इंटरचेंज करता हूँ, रो 2 को 3 से इंटरचेंज करता हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस x y z, ये आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पहुंच गए थे, दोनों को इंटरचेंज किया, एक नेगेटिव आया और यहाँ पहुंच गया। अभी 1 और 2 को चेंज करने की जरूरत है, तब वो बात पूरी होगी। समझ रहा है ना। आप 1 और 2 को चेंज करेंगे, ये आप एक और नेगेटिव आएगा, वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, जो एक और नेगेटिव आएगा आपके पास आ जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा x y z, ये आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। तो ये आपको राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया।